हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 7 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम पहले कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है। टेल वेदर द स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। अब हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, द मोड इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन आ डाटा। इन्होंने कहा है जो हमें डाटा गिवन होता है तो मोड उसमें से ही कोई नंबर होता है। हाँ बिल्कुल होता है, बाहर से थोड़ा ही ना हम कोई नंबर लाते हैं। मोड उसी में से हम फाइंड करते हैं जो हमें डाटा दे रखा है, और उसमें जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया होगा वो हमारा मोड होता है। देखिए एग्जाम्पल से समझिए। ये है हमारा, हमने ये कोई नंबर ले लिया है। आप कोई भी सीरीज़ ले सकते हैं, कोई और भी नंबर ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप यही लें। बस हमें समझना है कि क्वेश्चन कैसे हुआ है। हमने नंबर लिए 3 4 3 3 9 5 2। तो यहाँ पर मोड क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा बार नंबर आया होगा। अब आपको इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे पहले, उसके बाद हम फिर देखेंगे कि सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा आया। देखिए 3 1 2 3 3 बार ही आया है, तो यहाँ पर मोड 3 हो गया। और ये जो भी डाटा में हमें दिया गया था उसी में से हमने फाइंड करा है, अलग से हमने कुछ भी नहीं लिया है। तो इस तरह ये हो जाएगा ट्रू। अब ये हमारा सेकंड है, द मीन इज़ वन ऑफ द नंबर इन अ डाटा। जो इन्होंने कहा है जो मीन है निकालते हैं हम, वो भी जो डाटा में नंबर्स दिए होते हैं उसमें से ही एक होता है। ये फॉल्स होगा, क्योंकि जो मीन निकालते हैं वो हम डाटा की कैलकुलेशन करके निकालते हैं और उसका आंसर हमेशा डाटा से अलग आता है। इसलिए द मीन इज़ वन ऑफ द नंबर इन अ डाटा, तो ये हमारा फॉल्स होगा। देखिए कैसे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। हमने ये डाटा ले लिया है 5 4 3 1 2। अब हम मीन निकालते हैं। मीन क्या होता है, नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो ये सारे ऑब्जर्वेशन है इनको हम ऐड करेंगे और इसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, और 5 + 4 + 3 + 1 + 2 हमने लिख लिया है। अब प्लस करके 15 आ गया और अपॉन 5, तो हमने इसको कट करा। जब 15 को 5 से डिवाइड करा तो हमारा 3 आ गया, और मीन आया है हमारा 3। और इन्होंने कहा था कि जो मीन होता है वो क्या होता है, गिवन जो डाटा है उसी में से हमारा आंसर होता है। देखिए यहाँ पर 3 है ऑलरेडी, पर ज़रूरी नहीं है कि हमारा आंसर यहाँ 3 ही आता। ठीक है, इस तरह ये इसका आंसर हुआ फॉल्स। अब देखिए थर्ड पार्ट, द मीडियन इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन अ डाटा। इन्होंने कहा कि मीडियन भी हमेशा डाटा में ही गिवन होती है। ये बात बिल्कुल सही है। जब हम मीडियन निकालते हैं तो उसमें से कौन सी नंबर की टर्म होगी, ये हमारा आंसर आता है। देखिए कैसे आंसर आता है। देखिए जो ये डाटा दिया गया है, ये हमने कोई भी डाटा ले लिया, आप इससे अलग भी ले सकते हैं। 5 6 2 3 1। अब हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। असेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखा, 1 2 3 5 6, ये हमारा हो गया। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 टर्म्स है नंबर ऑफ टर्म्स, और जो कि 5 क्या है हमारा इवन नंबर है। जब इवन नंबर होता है तो हमारी मिडिल की टर्म मीडियन होती है, क्योंकि अब ये 5 है तो मिडिल की कौन सी, 2 हमने इधर से छोड़ दी और 2 इधर से छोड़ दी, तो जो मिडिल टर्म है वो हमारी मीडियन हो गई। जब मिडल की टर्म हमारी मीडियन हुई है तो ये क्या है, डाटा हमें गिवन है उसमें से ही हमारी मीडियन हुई है, तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी। अब देखिए पार्ट 4, द डाटा 6 4 3 8 9 12 39 हैज़ मीन 9। इन्होंने कहा कि जो डाटा दिया गया है उसका मीन 9 होगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो जो हमें वहाँ पर डाटा दिया गया है उसका हमें मीन फाइंड करना है। आपको पता है मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे, जो भी हमें डाटा दिया गया उसको हम प्लस कर देंगे, और कितनी टर्म है 1 2 3 4 5 6 7 8 से उनको डिवाइड कर देंगे। इनका सम हमारा आया है 64। 64 को हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। इन्होंने बोला था कि जो डाटा दिया गया है उसका मीन 9 है, लेकिन हमारा जो मीन आया है वो 8 आया है। तो क्या हुआ, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया।
तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। थैंक यू।